4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने। अब देखो, आप जब नया नया संसार बनाते हैं तो पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। समय को विभक्त किया 4 युगों में। युग कितने? एक युग की आयु कितनी? कलयुग की आयु 4 युग कौन कौन से गिन लो? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी कलयुग के 5,250 साल बीते हैं। 251। कलयुग के कितने साल बीत गए? 5,200 के लगभग। पाँच हजार। अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी थी ना, ये 5,251 साल के होते भगवान, यदि होते तो भगवान का ये 5,251वां जन्मोत्सव था। तो भगवान श्री कृष्ण जब थे तो भगवान 125 साल तक रहे, 125 साल तक श्री कृष्ण रहे। जिस दिन कृष्ण गए उस दिन कलयुग आ गया। तो कलयुग अब 251 से आप 125 माइनस कर दो। क्यों? तो 126 बचा क्या? क्यों हमारी गणित कमजोर है मैया? हाँ, अब हो गए टोटल कलयुग की आयु हो गई अभी वर्तमान में 5,126। तो कलयुग की अभी कितनी आयु है? 5,126 साल का है कलयुग। तो कलयुग की अभी बहुत आयु बाकी है, 4,32,000 साल, जिसमें अभी 5,000 साल बीते हैं। ऐसे आयु बनी। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। ये 4 युगों की आयु है। फिर ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया। किस तरह दिन होगा? तो दिन बनाए, 7 दिन हुए। रवि, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और इनमें से अधिक वार जो हैं वह ग्रहों के नाम के हैं। मंगलवार मंगल ग्रह है ना, बृहस्पति गुरु ग्रह एक प्रकार का। शनि, रवि मतलब सूर्य, चंद्रमा, सोम। क्यों? तो हमारे जितने भी दिन हैं ये न ग्रहों पर आधारित हैं। हाँ या ना? राहु केतु को छोड़ दिया, बाकी 7 को ले लिया। सही है? नवग्रह होते हैं ना, ब्रह्मा मुरारिष त्रिपुरांतकारी भानु ससे भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः। राहु केतु को हटाया, सारे ग्रहों को ले लिया। देखो हो गए 7 दिन। फिर 7 दिन बने, फिर 7 दिन को जोड़ा 30 दिनों में, तो 30 दिन का एक क्या बना? हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार हमारा महीना कितने दिन का होता है? जबकि अंग्रेजी में महीना 28 दिन का होता है। बोलो हाँ। कोई महीना 31 दिन का होता है, तो कोई महीना 29 दिन का होता है, नहीं, और कोई महीना 30 दिन का होता है। मोबाइल का रिचार्ज कराते हो आप लोग 1 महीने के लिए, तो 1 महीना कितने दिन का देता है?
बोलो बोलो 28। मतलब आज इस इनके रिकॉर्ड में महीना 28 दिन का होता है, जबकि महीना 30 दिन का होता है। ये मोबाइल रिचार्ज वाली कंपनियां भी तो तुम्हें बुद्धू बनाती हैं, पैसा लेती हैं 1 महीने का और देती हैं 28 दिन, जबकि महीना तो 31 दिन का भी है भाई। 31 का दे दो, 30 का तो दो, नहीं 28। फरवरी को पकड़ लिया, जैसे फरवरी के बाद कुछ होता ही नहीं है। सही है। इंग्लिश में 28 दिन का महीना और हम सनातनी 30 दिन, और 30 हमारा वैज्ञानिक है। देखो 15 दिन का पखवाड़ा, पक्ष, कौन सा पक्ष? शुक्ल और कृष्ण। जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा घटते हैं, और अमावस्या के दिन चंद्रमा क्या होता है? पूरा गायब, है ना। और जैसे ही शुक्ल पक्ष आया तो चंद्रमा प्रतिपदा का थोड़ा दिखेगा, द्वितीया का थोड़ा ज्यादा, तृतीया का और ज्यादा। मतलब चंद्रमा को देखकर हम लोग मानते हैं कि देखो बिल्कुल गणना, अष्टमी है तो अष्टमी के हिसाब का चंद्रमा होगा, द्वादशी है तो द्वादशी के हिसाब का चंद्रमा होगा, और पूर्णिमा है मतलब आकाश में पूरा पूरा चंद्रमा होगा। जब पूरा फुल चंद्रमा हो गोल, तब वो पूर्णिमा। मतलब देखिए हमारा जो त्योहार है, दिन है, महीने, वो पूरा प्रकृति से मैच कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में 1 तारीख आ गई, कई बार तो पूर्णिमा को 1 तारीख होती है, कई बार अमावस्या को 1 तारीख पड़ जाती है, कई बार अष्टमी को 1 तारीख पड़ जाती है, कई बार चंद्रमा अष्टमी का है और तारीख 1 है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तिथि यदि प्रतिपदा है तो वो प्रतिपदा की तिथि आकाश से मिल रही है, अंतरिक्ष से मिल रही है। अष्टमी यदि है तो अष्टमी को आकाश की स्थिति अष्टमी जैसी होगी। यदि शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो आकाश में अष्टमी का चांद जरूर दिखेगा, वो बारिश ना हो तो अष्टमी का चांद अष्टमी जैसा होगा, नवमी जैसा नहीं दिख सकता। क्यों? बात सही है कि गलत है? हम कितने वैज्ञानिक हैं, हमारा सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है। हमारी पूर्णिमा तभी होगी जब आकाश में पूरा चांद होगा, चारों तरफ प्रकाश होगा, रात्रि को भी सब दिखता है, इतना चांद का प्रकाश होता है, लगभग शीतल प्रकाश है। वो पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा है मतलब महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का मतलब है महीना तो पूरा अमावस्या को होता है, 30 तिथि तो अमावस्या को मानी जाती है, लेकिन महीने का बदलाव पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा मतलब महीना पूरा। कितना वैज्ञानिक। जैसे ही पूर्णिमा पूरी होगी अगले दिन से दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा होती है, उसके अगले दिन से अगला महीना चालू हो जाता है, सावन लग जाता है। हाँ या ना? हमारे यहाँ दीपावली जब आएगी तो तारीख कोई भी हो, तिथि वही होगी। किस तिथि को दीपावली आती है? चलो बताओ, सब बताओ। अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कार्तिक की अमावस। तारीख बदल जाएगी पर तिथि सनातन की नहीं बदलती, और जो बदल जाए वो झूठा है, ना बदले वही सत्य है। इसलिए सत्य सनातन धर्म, सनातन ही सत्य है, क्योंकि बदलता यहाँ कुछ नहीं है। ना
ना तो रक्षाबंधन बदलती है, अपनी तिथि पे आके खड़ी होगी, क्यों? ना तो हमारा मकर संक्रांति बदलती है, ना तो हमारे यहाँ होली बदलती है, ना तो हमारे यहाँ कुंभ बदलते हैं। अपनी तारीख में आकर कुंभ खड़ा हो जाता है 12 साल में एक, हर 12 साल में एक कुंभ आ जाता है, हाँ या ना? बदलता नहीं है कुछ। इसलिए हमारी ये गणनाएं बड़ी वैज्ञानिक हैं, समझो आप इन बातों को। तो 4 युग 12 महीने का 1 वर्ष बनाया गया। ऐसे हमारे 100 साल की आयु होती है। घटी, पल, सेकंड, मिनट, कितने सेकंड का मिनट होता है? 60 सेकंड का 1 मिनट। कितने मिनट का घंटा? 60 मिनट का 1। अच्छा ये बताओ, कितने पल का 1 सेकंड होता है? 60 सेकंड का तो 1 मिनट होता है, पर 1 सेकंड कितने पल का होता है? बोलो, पता नहीं आपको? ये तो सबके मोबाइल में होता है। ये आप टाइमिंग लगा दो मोबाइल पे, सौ पल, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड की दूरी कितनी होती है? 100 पल की। मतलब उसे आप पल कहो या कुछ और नाम दो, है ना? 100 बार क्लिक हो जाता है। आप देखो ना, एक मशीन जब चलती है तो 1 सेकंड में कितनी बार राउंड लेती है? कुछ मशीनें हैं जो 1 सेकंड में 500 राउंड ले लेती है। अब 1 घंटा, एक यहां से मंगल पे जब वो गया तो मैंने न्यूज में सुना कि उसकी तेजी क्या थी? 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से कोई सैटेलाइट जाती है, जैसे चंद्रयान गया या मंगलयान या फलायान, ये कैसी गति से चलते हैं? 19,000 किलोमीटर, तो कोई 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका चक्कर जो मशीन है वो 1 सेकंड में कितना लगाती होगी? पर आप ये समझो कि वो स्पीड है, पर जो टाइमिंग है 1 सेकंड से दूसरे सेकंड की जो दूरी है उस बीच में 100 बार पल होता है। वो मोबाइल पे आप करेंगे दिखेगा, हाँ या ना? तो ये सब गणना है। इस गणना के आधार पर सब चीजें डिसाइड की जाती हैं। समय कैसे बना? सेकंड को कैसे डिसाइड किया गया? मिनट को कैसे डिसाइड किया गया? घंटा को कैसे डिसाइड किया गया? 60 सेकंड का ही मिनट क्यों? 60 मिनट का ही घंटा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सब कुछ भागवत जी में लिखा है। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कौन सी घड़ी होती थी? बताओ, क्या लोगों को ज्ञान नहीं था समय का? 200 साल पहले समय कैसे देखा जाता था? कैसे? चलो सूर्य से तो तब देखोगे ना जब सूर्य होगा। बारिश में सूर्य नहीं तो कैसे देखोगे? बारिश में कैसे समय देखते थे? आज के 500 साल पहले के लोग बारिश में समय कैसे देखते थे? बताओ, जब घड़ी नहीं थी। आपको पता है कैसे? हमारे यहाँ पहले की घड़ी क्या है? आप लोगों ने शंकर जी के ऊपर एक घड़ा देखा होगा, छेद होता है, टप 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 पानी शंकर जी के ऊपर टपकता है, जलधारा। क्या है ये? ये उस जमाने की घड़ी है।
ये उस जमाने की घड़ी है। एक ऐसा बर्तन बनाया जाता था, घड़ा। उस घड़े पे इतना पानी ही आता था और एक परफेक्ट टाइमिंग देख ली जाती थी कि इसमें यदि 5 लीटर पानी है या 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी को इस धारा से गिराना है कि यह 1 लीटर पानी 1 घंटे में गिरेगा। तो वो पानी कितना बचा, उस बचे हुए पानी को देखकर लोग समझ लेते थे कि ये एक परफेक्ट गणित थी। उस जमाने का एक आविष्कार था ये। जो आज शिव पे जलधारा आप चढ़ाते हो, ये ऐसे ही हुआ नहीं है। इसके पीछे का साइंस है कि ये उस जमाने की घड़ी का काम करता था। जैसे आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, उस पर भी अंदर की तरफ ध्यान दिया होगा, कुछ बाल्टियों में लिखा रहता है 15 लीटर, 14, 13। कितना पानी है तो वो 13 लीटर है, इतना पानी है तो वो 14 लीटर। क्यों ऐसा है? नहीं। जैसे आपके पेट्रोल डीजल की गाड़ी की टंकी, वो भी तो एक हिसाब से होती है कि ये 20 लीटर की टंकी है और आपका एक कांटा बताता रहता है कि डीजल कितना बचा, नहीं बता। जैसे आज इस तरह से है, ऐसे उस तरह से था कि वो जलधारा बचा हुआ पानी ये बताता था। पूरा पानी फिनिश मतलब 1 घंटा बीत गया, 2 लीटर पानी गिर गया मतलब 2 घंटे बीत गए। उस बुक रेगुलर था। जैसे आज वैज्ञानिक बताते हैं कितने इंच बारिश हो गई, तो उनका पैरामीटर छत में रहता है, वो नाप के बताता है। एक बर्तन होता है, उसमें जितना पानी आके गिरा वो नाप के बताए कितना इंच पानी बारिश हुई। ये है सब हिसाब किताब होता है। मतलब आज ही घड़ी है, आज ही समय है, पहले नहीं था। ऐसा नहीं, पहले भी लोग बारिश के समय सूर्य के ना होने पर भी समय की गणना जानते थे, इतने वैज्ञानिक थे। जब सैटेलाइट नहीं था तब भी हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सूर्य चंद्र के ग्रहण की तिथि जानते थे, मतलब पृथ्वी से सूर्य तक का हिसाब जानते थे उस जमाने के ऋषि मुनि। ये विज्ञान था, हाँ या ना? इसलिए आज ही सब जाना जा रहा है, ऐसा नहीं।